नमस्कार दोस्तों। सबसे कम मुनाफे की खेती यानी कि सबसे घाटे की खेती। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में। आपने सुना होगा महाराष्ट्र कपास उत्पादन में, कपास की खेती में सर्वप्रथम भारत में आता है। यहाँ पर कपास की खेती यानी कि कॉटन की फार्मिंग सबसे ज्यादा करी जाती है। यहाँ की कॉटन की फार्मिंग करने का सबसे मुख्य कारण है दोस्तों ये दरदरी फटी हुई मिट्टी, जो आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, ये जो काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन इसमें क्ले कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही पानी लगता है ये चिकनी हो जाती है और जैसे ही धूप लगती है ये फट जाती है। देखिए, पूरा खेत हमारा ऐसा लगेगा आपको दरारों से भरा हुआ है। इसी कारण यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज्यादा करी जाती है। कपास की खेती करने के लिए आपको कम पानी चाहिए होता है, सूक्ष्म जलवायु चाहिए होती है, गर्मी में भी हो जाती है, कम देखरेख में भी हो जाती है। जब देखरेख की हम बात करते हैं तो भारत की कपास विश्व में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड से ग्रसित पाई जाती है। यानी कि भारत की कपास में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितनी भी वैरायटियां पहले भारत में कपास की होती थी वो खत्म हो गई हैं। अब हाइब्रिड वैरायटी आ गई हैं। हाइब्रिड वैरायटी आने से हाइब्रिड कीड़ा आ गया है और पूरे फसल को नष्ट कर देता है। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कॉटन होता है, इसका जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्टरों को इस कॉटन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसमें हैवी केमिकल है, हैवी टॉक्सिक मटेरियल है, इसीलिए ये बाजार में बिकने में मुश्किल देती है। तो आप जैसे इस रुई को देख सकते हैं तो इसमें भी हैवी केमिकल लगाया गया है, तब ये इतना जिंदा, तब ये थोड़ी सी अभी हमारा खेत चल पा रहा है। अच्छा, आप इस खेत को गौर से देखेंगे तो सारे पत्ते बेकार हैं, मुरझाए हुए हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से सब पत्ते ऑलमोस्ट खराब हो गए हैं, सूखा हो गया है। इस खेत में बुरी स्थिति में है ये खेत। कुछ पौधे हरे भी हैं तो उस पर भी कीड़ों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। हम यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे कीड़े भी बहुत हैं। तो उसको मारने के लिए कहीं ना कहीं आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। पेस्टिसाइड इस कॉटन में जाएगा, ये कॉटन से जब कपड़े बनेंगे तो उनमें भी पेस्टिसाइड प्राप्त होगा, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बन पाती है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इसीलिए मार्केट में आज की तारीख में कॉटन का रेट खराब हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो किसान ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार रुपए कमा पाता है। उसके बाद उसको घाटा ही घाटा रहता है। अब इसको करते क्यों है? इसको करते सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास भूमि है, इसमें पानी नहीं है, वहां पे आप कम सिंचाई में भी, कम पानी में भी, कम फर्टाइल लैंड में भी इसको उगा सकते हैं और इसकी खेती हो जाती है। कम देखरेख में हो जाती है। देखरेख के नाम पे आपको पेस्टिसाइड तो छिड़कना ही होगा, लेकिन कम पानी में भी आप इसको पथरीली जमीन पे भी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भारत की कॉटन पे इतना ज्यादा लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं, दवा कंपनियों ने, सीड कंपनियों ने, कि अब इसकी क्वालिटी घटती चली जा रही है। एक समय पे भारत विश्व में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त रखता था कपास की खेती के लिए, भारत का सबसे बड़ा स्थान था, और आज वो स्थान भारत खोता जा रहा है इन दवाओं के छिड़काव की वजह से। आप इस खेत की स्थिति देख के समझ सकते हैं कि खेत में कपास बहुत है, अच्छी हो रही है, लेकिन इसकी क्वालिटी अगर लेबोरेटरी में टेस्ट होगी तो शायद इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और जो है पेस्टिसाइड, जो फिर हार्मफुल होगा, इंसेक्टिसाइड होगा, वो सब प्राप्त होगा आपको। इसको हम हाथ में ले रहे हैं लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल का छिड़काव किया जाता है। अच्छा, इन पेड़ों की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं कि सारे पेड़ जो है इस अवस्था में जाके खराब हो चुके हैं। अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर का अंतिम समय आ गया है, जून के महीने में इसकी बुआई थी। अब इसको यहाँ से निकालने का वक्त आ गया है। इसको इनको से तोड़ा जाएगा, इसके अंदर बीज होते हैं, इन बीजों को निकाला जाएगा, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो अब ये कपास बाजार में बिकने के लिए तैयार है। 4 एक फूल होता है कपास का, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का। ये यहाँ पे एक छोटा फूल था, यही बड़ा बनता चला जाता है, एक गुठली नुमा बन जाता है। उसके बाद 4 गुच्छे इसमें से ऐसे ही निकल के आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 4 हिस्से हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे कि ये देखिए 4 बॉल्स, इसको हम कॉटन बॉल कह सकते हैं, 4 की बॉल की फॉर्म में आता है। इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, बड़े प्यार से ऐसे ऐसे निकल जाती है और इसको बाजार में फिर बेचा जाता है। दोस्तों, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस कॉटन के साथ किया गया है, फिर भी कॉटन की पैदावार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो गुजरात से या महाराष्ट्र से छूते हैं, इंदौर के बाद अगर आप नीचे कर्नाटक तक चले जाएं तो काफी हिस्सों में होती है जहाँ पानी की कमी है। पथरीला इलाका है ये भी, यहाँ पे किसान कर रहे हैं, मजबूरी है, कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है मिल तो रहा है, ये कम पानी में भी सही। तो दोस्तों, आपके यहाँ ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आप खेती में अनुभव करते हैं? पानी की कमी है, फर्टिलाइजर की कमी है, बीजों की दिक्कत है, रेट है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, नई नई बातों को पता कर रहे हैं। हम ऐसी वीडियो नहीं बना रहे हैं कि आप कॉटन की खेती करिए, बहुत मुनाफा कमाइए, पर कॉटन की वास्तविकता यानी कपास की वास्तविकता हम आपको बताना चाहते हैं। दुर्दशा तो है, किसानों की आत्महत्या भी सच है यहाँ पर, इसी दुर्दशा के कारण। इसका क्या समाधान होगा, भविष्य में क्या हल निकलेगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं और अपने इन प्रयासों को कायम रखेंगे। नमस्कार।